बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक रीडिंग है हमारे साथ, और जो किस चीज़ का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है। थर्ड सेमेस्टर जो BSN के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है। तो टॉपिक है रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि रीडिंग क्या है। रीडिंग का जो ओवरव्यू है वो हम देते हैं। ओवरव्यू किस चीज़ को हम कहते हैं? ओवरव्यू हम ऑब्जेक्टिव्स के कहते हैं, यानी वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन ऑफ रीडिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे फेमस कोट्स, जो फेमस कोट्स अबाउट रीडिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फेमस सेंग्स है जो कि फेमस लोगों ने कहा है इस रीडिंग के बारे में, तो उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीडिंग इज़ ब्रीथिंग इन, यानी रीडिंग जो है ना ये ब्रीथिंग इन है, जबकि जो राइटिंग है वो ब्रीथिंग आउट है। तो राइटिंग के लिए रीडिंग का कहना, रीडिंग का आना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम रीडिंग को सीखेंगे, यानी जो ब्रीथिंग इन है उसको करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? रीडिंग आउट करेंगे। फिर है स्किल इन्वॉल्व इन रीडिंग, वो स्किल जो कि इन्वॉल्व है रीडिंग में, तो उसको पढ़ेंगे। यानी कौन कौन से स्किल रीडिंग में आते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीडिंग हैबिट्स को, जो कि हमारे कौन कौन से हैबिट्स होना चाहिए, गुड हैबिट्स होने चाहिए अबाउट रीडिंग। और लास्ट फिर हम पढ़ेंगे रीडिंग कम्प्रहेंशन स्ट्रेटजीज, ऐसे स्ट्रेटजीज जो कि रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स को, रीडिंग के लिए कौन कौन से स्किल्स का आना ज़रूरी है। तो ये सब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रीडिंग क्या है। व्हाट इज़ रीडिंग क्या है? रीडिंग इज़ अ मल्टीफेसेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग वर्ड्स रिकग्निशन, कम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम है, यानी इसमें कौन कौन से वर्ड्स इन्वॉल्व है? रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स को रिकग्नाइज करना, वर्ड्स का आना, वर्ड्स को सीखना ये ज़रूरी है। देन उसका कम्प्रिहेंशन करना ज़रूरी है। फिर रीडिंग के लिए फ्लुएंसी ज़रूरी है, यानी आपकी फ्लो कैसी है, फ्लुएंसी ज़रूरी है। और फिर मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप रीडिंग की तरफ माइल होंगे, आप रीडिंग को शौक़ से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आया है कि तो जहाँ पे भी आएगी वर्ड्स की रिकग्निशन, वर्ड्स की कम्प्रहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रीडिंग कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। रीडिंग जो है ना ये एक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉग्निटिव, जो हमारे जहन में जो हम पढ़ रहे हैं उसका इमेज हमारे जहन में क्या है, तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लिकेटेड हमारे जहन में एक इमेज है, उसको हम क्या करेंगे? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है ऑफ डीकोडिंग सिंबल। एक होता है कोडिंग सिंबल, एक होता है डीकोडिंग सिंबल। तो ये डीकोडिंग सिंबल है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट और डिराइव मीनिंग, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसा ऑर्डर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और जिससे हम मीनिंग को आहज करते हैं, यानी अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, टेक्स्ट को, तो उसको हम रीडिंग कहते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर और टेक्स्ट के दरमियान एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, एक ताल्लुक़ है, कॉम्प्लेक्स ताल्लुक़ है। रीडिंग इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। रीडिंग क्या है? ये एक एक्वायर्ड टेस्ट। एक्वायर्ड टेस्ट का क्या मतलब है? एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम वक्त के साथ साथ ही इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी रीडिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, आपको आता है, ये आपका फ्लुएंसी से होगा, नहीं, बल्कि आपने बार बार इसको रीड करना है, उससे आपकी फ्लुएंसी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। द मोर अ पर्सन रीड्स the more he develop and improve his reading skill। जो पर्सन ज़्यादा रीड करता है टेक्स्ट को, तो उससे ये होगा कि उसका जो रीडिंग स्किल है वो मोर डेवलप होगा, मोर इम्प्रूव होगा।
रीडिंग इज़ आ सोर्स ऑफ जॉय। रीडिंग क्या है? और रीडिंग ऐसे तरीके से पढ़ना है कि आपको महसूस हो जाए कि ये एक सोर्स ऑफ जॉय है, यानी बार बार उसको रीड करना है, रीड करना है। यहाँ पे एक दो बंदे हैं जिसने बताया है कि रेवर्ड्स एंड टेम्पररी, जिसने लिखा है 1978 में कि इट हैज़ बीन estimated that of the time adults spend on communication activities they spend 16% on reading। जो लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या, जो एडल्ट लोग हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करते हैं कम्युनिकेशन एक्टिविटी में, मतलब कम्युनिकेशन एक्टिविटी में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और 16% टाइम जो है ना वो रीडिंग में स्पेंड करते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान में 1% लोग भी, मतलब 1% टाइम भी, अपना टाइम भी रीडिंग को नहीं देते, बल्कि वो लोग तो ज़्यादातर टिकटॉक यूट्यूब वगैरह पे लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रीडिंग स्किल को अगर इम्प्रूव करना है तो मोर से मोर पढ़ना है, मोर से मोर रीड करना है, रीड करना है, टेक्स्ट को दोबारा से रीड करना है। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। रीडिंग क्या करता है? फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि रीडिंग मैन को फुल बनाता है, जबकि कंप्लीट बनने के लिए राइटिंग की स्किल को गुड करना चाहिए। तो एक कंप्लीट मैन के लिए पहले फुल बनना पड़ेगा। अगर उसकी रीडिंग स्किल क्या है, रीडिंग स्किल इम्प्रूव है, उसका रीडिंग स्किल डेवलप है, वो रीडिंग कर रही है, वो रीडिंग कर सकता है या कर सकती है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, राइटिंग इजी होगा। तो राइटिंग जो है ना ये मैन को कंप्लीट बनाता है, जबकि रीडिंग मैन को फुल बनाता है। तो एक कंप्लीट इंसान के लिए पहले फुल बनना पड़ता है, फिर उसके बाद कंप्लीट होना पड़ता है। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक कोट दिया है कि रीडिंग मेक फुल मैन। फिर दूसरा है रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। रीडिंग क्या है? रीडिंग एक माइंड का एक्सरसाइज करना है। जो एक्सरसाइज हम बॉडी का करते हैं, इसी तरह से रीडिंग भी माइंड का एक एक्सरसाइज है। A reader lives 1000 lives before he die। रीडिंग करता है, जो रीडर होता है वो क्या करता है, वो 1000 बार अपनी ज़िंदगी जीते हैं जब तक वो मर नहीं सकता। उससे पहले वो 1000 बार जीता है। और जो मैन नहीं पढ़ता, जो पढ़ता नहीं है, जो रीड नहीं करता, तो वो अपनी ज़िंदगी एक बार जीते हैं। फिर लिखा है कि रीड 1000 बुक एंड योर वर्ड्स विल फ्लो लाइक अ रिवर, कि 1000 बुक को पढ़ो ताकि जो तुम्हारी वर्ड्स है वो रिवर की तरह फ्लो करेगा। फिर तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। ये किसने कहा है? लीसा सी ने कहा। रीडिंग इज़ लाइक ब्रीथिंग इन। रीडिंग जो है ना, ये हम रीडिंग को हम ब्रीथिंग इन भी कह सकते हैं, यानी रीडिंग ऐसा है कि ब्रीथिंग इन होता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं ना, तो इसी तरह से इसी तरह से रीडिंग भी होता है। और जैसे ही हम सांस आउट करते हैं तो इसी तरह से जो राइटिंग है वो होता है। यानी अगर हमें रीडिंग आता है तो तब हम लिखाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रीडिंग इज जस्ट लाइक ब्रीथिंग इन। रीडिंग जो है ना ये जस्ट लाइक ब्रीथिंग इन होता है, लेकिन जो राइटिंग है वो क्या है, इज लाइक ब्रीथिंग आउट। यानी सांस आउट करने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है, और सांस लेने के लिए सांस आउट करना फिर ज़रूरी होता है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट की तरह है। रीडिंग इज़ द की टू लर्नर। रीडिंग जो है ना ये एक की है लर्नर के लिए। लर्निंग के लिए भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि एन एवाइड रीडर कैन बिकम अ फ्लुएंट राइटर। जो एवाइड मतलब जो शौकीन रीडर होता है, एवाइड का मतलब है शौकीन रीडर। तो एक शौकीन रीडर क्या बन सकता है, एक फ्लुएंट राइटर भी बन सकता है, एक अच्छा राइटर भी बन सकता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इन रीडिंग है, जबकि ब्रीथिंग आउट राइटिंग है। तो राइटिंग के लिए रीडिंग करना मस्ट है। रीडिंग इंक्रीज और जनरल वी रीड टू राइट। अगर हम पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे भी। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुछ लिखें। रीडिंग इंक्रीज और जनरल नॉलेज। हमारा जो जनरल नॉलेज होता है वो क्या करता है, रीडिंग के जरिए इंक्रीज होता है। एंड वाइडन्स आवर मेंटल हॉरिजन। और जो हमारा जहनी हॉरिजन होता है
उसको क्या करता है, हमारे जहनी हॉरिजन्स को इंक्रीज करता है। रीडिंग हमारा जहनी हॉरिजन को वाइड करता है, एक्सप्लोर करता है उसको। इस यहाँ पे लिखा है कि जो इनपुट होता है वो रीडिंग हो गया और जो आउटपुट है वो राइटिंग है। तो अगर हम इनपुट देंगे तो राइटिंग हमारा जो आउटपुट है वो आएगा हमें। अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग, जो स्किल्स, वो स्किल जो कि जिसके ज़रिए हम रीडिंग कर सकते हैं, जो कि रीडिंग करने में इन्वॉल्व है। तो उसमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं? स्किल इन्वॉल्व इन रीडिंग, वो स्किल जो कि इन्वॉल्व है रीडिंग में। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन रीडिंग? अब पढ़ेंगे एक एक को। रीडिंग विल विद अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव रीडिंग। एक इफेक्टिव रीडिंग के लिए हमें अच्छा रीडिंग आना ज़रूरी है। मतलब अगर आप कहते हो कि मैं एक इफेक्टिव रीडिंग करूं, एक ऐसा रीडिंग करूं जिसके ज़रिए लोग अंडरस्टैंड भी हो जाए, तो उसके लिए आपका रीडिंग वेल होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपको रीडिंग सही तरीके से आता है, आपका रीडिंग फ्लो सही है, तो उससे लोग भी अंडरस्टैंड होंगे जल्दी से और आपका रीडिंग भी इफेक्टिव होगा। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट टाइप एंड लैंग्वेज फीचर्स। टेक्स्ट को क्या करना है? टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके टाइप्स को, उसके लैंग्वेज को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। तो ये भी एक स्किल है। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, कोहेजन एंड सेंटेक्स को अंडरस्टैंड करना, ये क्या है? ये भी एक स्किल है रीडिंग का। उसके पर्पस को समझना कि रीडिंग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि हम कुछ सीख के कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए, हमारी रीडिंग फ्लो सही हो जाए, तो इसलिए हम रीडिंग करते हैं। इसको, इसके पर्पस को समझना। कंटेंट विकेबलरी, उसमें जो विकेबलरी है उसको क्या करना है? बार बार पढ़ना है, उसको डिक्शनरी में देखना है। अगर आपका रीडिंग फ्लो सही हो गया, आपका रीडिंग फ्लो रिवर की तरह हो गया, तो फिर आपको डिक्शनरी का देखना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्ट ही समझ जाएंगे हर एक लफ्ज़ पे। कंटेंट नॉलेज, नॉलेज का कंटेंट क्या करना है? देखना है। कंटेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये किस चीज़ के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कंटेंट कहते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे जो लेक्चर प्रेजेंट है रीडिंग का, तो ये क्या है? ये हमारा कंटेंट है कोर्स ग्रेड के मुताबिक। रीडिंग फास्ट, फास्ट रीडिंग करना, ये क्या है? ये भी एक रीडिंग स्किल में इन्वॉल्व है। फास्ट रीडिंग करना, ये एफिशिएंट रीडिंग है, इफेक्टिव रीडिंग है। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग हैबिट्स को। रीडिंग के हैबिट्स में कौन कौन से गुड हैबिट्स शामिल है? तो गुड हैबिट्स, गुड रीडिंग हैबिट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज। फर्स्ट आपने क्या करना है? जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना है। विजुअलाइज, आप जो पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करना है। मतलब आपको जो पढ़ रहे हैं उसको एक स्लाइड के ज़रिए, एक स्क्रीन के ज़रिए आपने क्या करना है? दिखाना है, विजुअलाइज करना है। उसमें जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है उसको पहले खुद क्लियर करना है, फिर दूसरे को अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको क्लियर करना है। तो सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना है, ये भी एक गुड हैबिट है। फिर है मेक इन्फेरेंस, उसके साथ जो रीडिंग हैबिट्स है उसका एक गुड हैबिट ये भी है कि एक का इन्फेरेंस बनाना है, इन्फेरेंसेस बनाने हैं। अच्छा, फिर है डिटरमाइन इम्पोर्टेंस। उसमें जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है, इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स है उसको क्या करना है? आपने डिटरमाइन करना है कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, तो आपने डिटरमाइन किया, फिर आप क्या कर सकते हैं? ये भी एक रीडिंग का गुड हैबिट है। सिंथेसाइज करना है, मतलब सिंथेसाइज का क्या मतलब है? सिंथेसाइज का क्या मतलब है? सिंथेसाइज का मतलब है तैयार करना। तो आपने क्या करना है? रीड करना है ताकि आपका जो रीडिंग हैबिट है वो तैयार हो जाए, वो एक्सप्लोर हो जाए। मॉनिटर द फॉर मीनिंग, और मीनिंग के लिए मॉनिटर करना है, यानी डिक्शनरी वगैरह में क्या करना है? डिक्शनरी वगैरह में आपने उस पॉइंट्स को, उस टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्या करना है? उसको देखना है ताकि आपको मीनिंग का भी समझ आ जाए। रीडिंग कम्प्रहेंशन स्ट्रेटजीज। अब रीडिंग के कुछ स्ट्रेटजीज है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मिस किया कि ये जो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चंस का क्या मतलब है? अगर आप किसी चीज़ को रीड करेंगे तो आपके जहन में उसका एक इमेज बनेगा, और जब इमेज बनेगा तो आप उस रीडिंग के मुताबिक सवाल करेंगे कि मतलब ये किस लिए लिखा है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, किस चीज़ के बारे में ये क्यों लिखा है, ये किस लिए लिखा है। तो इस तरह से आपके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, तो उस सवालात को आपने क्या करना है? क्लियर करना है। तो इससे भी आपका जो रीडिंग स्किल है वो क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। गुड रीडिंग हैबिट्स में ये भी आते हैं। अब पढ़ते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन स्ट्रेटजीज।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो रीडिंग कंप्रहेंशन स्ट्रेटजीज में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज शामिल है? फर्स्ट है री रीड टेक्स्ट। टेक्स्ट को री रीड करना है, मोर इन्फॉर्मेशन इससे आपको हासिल होगा। तो अगर मोर इन्फॉर्मेशन हासिल होगा तो मोर अंडरस्टैंड होंगे आप। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? री रीड करना, बार बार रीड करना, री रीड री रीड री रीड। इससे आपका जो स्किल है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही मतलब बहुत ही आप अंडरस्टैंड करोगे, बहुत ही आपका स्किल, रीडिंग स्किल बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मोर हासिल करेंगे। एक्टिवेट फीरियोर नॉलेज, जो फीरियोर नॉलेज है वो एक्टिवेट होगा। व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस, जो आपने पढ़ा है, जो रीड किया है वो क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जो आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि मैंने अब क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा और इसमें क्या क्या था, तो आपको इस सारे के बारे में पता चलेगा। यूज़ कंटेक्स्ट क्लॉज, कंटेक्स्ट क्लॉज को क्या करना है, यूज़ करना है। कंटेक्स्ट क्लो का क्या मतलब है? कंटेक्स्ट क्लो का मतलब ये है कि आपको एक क्लो मिलेगा, उस टेक्स्ट के बारे में आपको एक क्लो मिलेगा, तो उस क्लो को ही यूज़ करना है। अच्छा, तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको क्लोज मिलेंगे, तो उस क्लोज को यूज़ करना है कंटेक्स्ट के बारे में। फिर है इन्फर मीनिंग, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है उसके बारे वो जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम रीड कर रहे हो, तो उसका जो मीनिंग है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मतलब कि इस रीडिंग का, इस जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रही हूँ ये किताब, तो इसका क्या मतलब है, तो उसको भी आप अंडरस्टैंड करोगे इजीली। थिंक अलाउड, आपने क्या करना है उसके बारे में, आपके जहन में उसके बारे में एक इमेज बनेगा, और जब उसके बारे में एक इमेज बनेगा तो उस बहुत सारे सवालात आपके जहन में आएंगे। तो उस सवालात के बारे में आप क्या करेंगे, थिंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में जब आप थिंक करते हैं, टॉक थ्रू इट, और फिर उसके बारे में बातें करेंगे, तो ये क्या होगा, इसके ज़रिए भी आपका जो स्ट्रेटजी है, रीडिंग स्ट्रेटजी है, तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और ये एक रीडिंग स्ट्रेटजी है। फिर है समराइजिंग द स्टोरी, फिर उसके बाद आप स्टोरी को समराइज करेंगे। ये जो समराइजिंग स्टोरी है इसका एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट क्या करेंगे, करेक्टर्स को लिखेंगे, मतलब करेक्टर्स पे अपने लिए सेट करेंगे, फिर उसके बाद सेटिंग को देखेंगे, फिर प्रॉब्लम्स और फिर सोल्यूशन को। अगर हम इसमें एक नावल का या एक ड्रामे का एग्जाम्पल ले, तो ड्रामे में क्या होता है, जो ड्रामा होता है आप लोग डेली देखते हैं टीवी वगैरह पे, जो इंटरनेट है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ड्रामे होते हैं। तो फर्स्ट ड्रामे के स्टोरी के रिलेटेड जो करेक्टर्स होते हैं उसको एक्सपोज करेंगे हम। फर्स्ट क्या करना है, ड्रामे के स्टोरी के जो स्टोरी होता है या जो ड्रामा है, जो नावल है, उसके करेक्टर को एक्सपोज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन क्लाइमैक्स जो हमने पढ़ा कि उसके सेटिंग को देखेंगे, तो क्लाइमैक्स रखेंगे, यानी उसमें कुछ सस्पेंस लाएंगे ताकि जो रीडर है वो क्या हो जाए, उसमें सस्पेंस पैदा हो जाए। जो देखने वाला बंदा है वो क्या हो जाए, वो एंटरटेन्ड हो जाए, वो मतलब उस ड्रामे का शौकीन बन जाए, उसको एंजॉय करे, उसको देख के और भी एपिसोड्स का इंतज़ार करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका सस्पेंस, उसमें सस्पेंस पैदा करते हैं, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, या जिसको हम यहाँ पे सेटिंग भी बोल सकते हैं, सेटिंग में यह हम रख सकते हैं। देन उसके बाद रखेंगे एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में हम क्या करते हैं, मतलब उस सस्पेंस को अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ लाते हैं, और फिर लास्ट में हम सोल्यूशन बनेंगे। इसका सोल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ एक मूवी है, तो उसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है। तो हीरो का जो रोल होता है उसको क्या करते हैं, हम लास्ट में उसको हीरो बनाता है, और जो विलन है उसको मार देते हैं। तो इससे जो हमारा रीडर है, जो हमारा देखने वाला बंदा है सामने, तो उसको क्या हो जाता है, वो मुतमईन हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, इस जो स्टोरी है इसका समरी निकल आया, अब इसका सोल्यूशन हो गया, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो इसका ये मतलब है, ये चारों का मतलब यही है यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे लोकेट कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स है उसके मुताबिक, तो उसको क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, उस कीवर्ड्स को सेट करेंगे अपने लिए कि ये कीवर्ड्स हमने क्या करना है, इस रीडिंग के इस स्टोरी की रीडिंग में हमने ये पढ़ने हैं। फिर हम पढ़ेंगे मेक प्रेडिक्शन।
प्रिडिक्शन में अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम थिंक करते हैं, फिर फेयर करते हैं और फिर शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम थिंकिंग करोगे, किसी चीज़ को रीड करोगे तो उसके बारे में आप सोचोगे, फिर सोचने के बाद आप उसमें फेयर हो जाओगे और फिर उसके बाद ही लास्ट में आप शेयर करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यूज़ वर्ल्ड अटैक स्ट्रेटजीज। वर्ल्ड अटैक स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे, यानी री रीड या ठीक है, या री रीडिंग, जैसे कि प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड अटैक स्ट्रेटजीज को कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे। फिर विजुअलाइज करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से विजुअलाइज करना, ये भी किस चीज़ में आते हैं, ये भी रीडिंग स्ट्रेटजीज में आते हैं। फिर हम देखेंगे यूज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को, जो अगर आप लोगों ने कभी आइलेट्स को देखा है, आइल्स जो टेस्ट होता है, अगर उसको देखा है तो उसमें क्या होता है, एक ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर होता है और एक डायग्राम। ये दोनों बहुत ज़रूरी है उस टेस्ट के लिए। उस टेस्ट में हमेशा ये प्रेजेंट होते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, रीडिंग स्ट्रेटजीज में ये भी आते हैं। अगर कभी आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करें या जो आइल्स टेस्ट है उसके लिए अप्लाई करें या उस टेस्ट देना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों ने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को और जो डायग्राम वगैरह है उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, उसको सीखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इवॉल्वेट अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट में आप लोगों का जो लास्ट स्ट्रेटजीज है रीडिंग का, वो ये है कि जो चीज़ आपने पढ़ा उसको अंडरस्टैंड किया कि नहीं, लास्ट में हम इसको देखेंगे। यानी जो हम फर्स्ट मर्तबा पढ़ रहे थे तो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, फिर दूसरी मर्तबा जो पढ़ा तो आया उसको अंडरस्टैंड किया कि नहीं, उसको उस दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। व्हाट डिड